हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग आज इस वीडियो में क्लास 12 का केमिस्ट्री देखेंगे। जो VVI का 200 का सीरीज है केमिस्ट्री का, उसको लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले हम 3 वीडियो में फिजिक्स का जो VVI क्वेश्चन है उसको लगभग 50 क्वेश्चन कराए हैं, और इसलिए बहुत सारे लड़कों ने कमेंट किया कि सर केमिस्ट्री का भी सीरीज स्टार्ट करिए। तो आज हम केमिस्ट्री का भी सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं। इसमें भी 200 लघुत्तरीय प्रश्न और लगभग 100 दीर्घोत्तरीय प्रश्न कराया जाएगा। तो चलिए इसमें का फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि बिंदु दोष क्या है। तो कोई भी जो भी क्रिस्टल होता है, यानी कोई भी ठोस पदार्थ होता है, वह छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, यानी छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। तो जो एक कण होता है वह कभी कभी, मान लीजिए एक कण है, यहाँ से विस्थापित होकर यहाँ चला गया तो यहाँ खाली स्थान हो जाता है। तो इसी को कहा जाता है बिंदु दोष। यानी किसी क्रिस्टल में जालक बिंदु से अव्ययी कणों का विस्थापन, यानी कि जो इसमें छोटा छोटा कण होता है वह अपने स्थान से विस्थापित हो जाता है, तो एक दोष उत्पन्न होता है जिसे बिंदु दोष कहा जाता है। तो किसी क्रिस्टल में जालक बिंदु से अव्ययी कणों का विस्थापन से उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि मोल अंश क्या है। तो मोल अंश किसी बिलियन में, अब आप लोग समझिए कि बिलियन क्या है। तो बिलियन जैसे कि शरबत ले लीजिए, वो भी एक बिलियन है। तो मोल अंश किसी बिलियन में किसी अवयवों की मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के में व्यक्त किया जाता है। यानी अनुपात में जो भी बिलियन होता है उसको व्यक्त किया जाता है, उसके मोलों की कुल संख्या को अनुपात में जो व्यक्त किया जाता है उसी को मूल अंश कहा जाता है। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखे। तो फैराडे का जो विद्युत अपघटन के उसने 2 नियम दिए थे, तो इसमें बोल रहा है कि प्रथम नियम क्या है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 11 में, 16 में, 19 में, 20 में, जितना भी हम इस सीरीज में करा रहे हैं वो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी लॉकडाउन के वजह से बहुत छोटी क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए हम शॉर्ट ही क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो फैराडे का जो प्रथम नियम है वो कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो भी मुक्त पदार्थ की मात्रा होती है उसमें जो धारा प्रवाहित होता है उसके क्या होता है? समानुपाती होता है। इसी के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम, यानी फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम कहा जाता है। देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। यानी कि किसी भी पदार्थ को दर्शाने के लिए क्या किया जाता है? समीकरण से दर्शाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, यानी CO2 बनेगा। या हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से भी क्रिया कराएंगे तो जल बनेगा। तो इसको जो इस समीकरण यानी जिस सिंबल के रूप में दर्शाया जाता है इसको रासायनिक समीकरण कहा जाता है। यानी कि इसको जो दर्शाया गया है इसको रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों के घातों के योग को क्या कहा जाता है? अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई ये पदार्थ है AB है, ऐसे कोई AB बना, तो इसको मान लीजिए 2 हैं और इस पर भी 2 हैं, इसको घात कहा जाता है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसके जो घात होता है, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण अभिकारकों के घात। अभिकारक अब क्या होता है? आप लोग 9th-8th में पढ़े होंगे कि जो भाग लेता है किसी अभिक्रिया में, जैसे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो CO2 बन रहा है, तो जो ये भाग ले रहा है इसको अभिकारक कहा जाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है नया प्रोडक्ट उसको प्रतिफल कहा जाता है।
तो इसको अभिकारक कहा जाता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों के घात, जो भाग लेता है अभिकारकों के घातों के योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। यह बहुत ईजी क्वेश्चन है, 9th-10th में आप लोग पढ़े होंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो पदार्थ होता है उसको सूत्रों की सहायता से व्यक्त करने को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। उस पर जो घात होता है उसको रासायनिक अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन, परासरण दाब को परिभाषित करें। तो ये बाहरी दाब जो विलयन के तरफ से लगने वाला परासरण की क्रिया को रोका जा सकता है, परासरण दाब कहलाता है। यानी कि मान लीजिए कोई विलयन है, यहाँ एक मान लीजिए पात्र है, इसमें विलयन है, मान लीजिए शरबत है, तो जो अर्धपरागम्य झिल्ली होता है, अर्धपरागम्य झिल्ली का मतलब होता है कि इसमें से कुछ मात्रा जो बहुत पतला होता है वह निकल जाता है, उसे अर्धपरागम्य झिल्ली कहा जाता है। तो मान लीजिए बाहर से कोई ऐसा दाब लग रहा है जो इसको रोक दे रहा है, उसी को क्या कहते हैं, परासरण दाब कहा जाता है। जैसे मान लीजिए शरबत है, शरबत को आप एक लोटा में रख लीजिए और कोई ऐसा कपड़ा से छानिए जिससे आधा बाहर जाए आधा न जाए, वो अर्धपरागम्य झिल्ली हो गया। और वह जो परासरण दाब से रोक लेता है उसी को क्या कहते हैं, यानी कि जो बहने से रोक लेता है उसको कहते हैं परासरण दाब कहा जाता है। तो वे बाहरी दाब जो विलयन के तरफ से लगाने पर परासरण की क्रिया को रोका जा सकता है, परासरण दाब कहलाता है। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता क्या है। तो विशिष्ट चालकता को विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे आप लोग प्रतिरोध क्या है, तो किसी चालक पदार्थ के प्रवाह में जो विरोध करता है उसको प्रतिरोध कहते हैं। इस तरह आप लोग 9th-10th में पढ़े होंगे। तो विशिष्ट चालकता को विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम मतलब उल्टा के रूप में परिभाषित किया जाता है, उसी के कहते हैं विशिष्ट चालकता कहते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछा गया है। यहाँ हम एक ही बार लिखे हैं लेकिन यह बहुत बार पूछा गया है। इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, 1-2 बार वीडियो देखिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। देखिए यह भी 14-16 में पूछा गया है, और बार भी पूछा गया है लेकिन 1-2 बार हम लिखे हैं, थोड़ा अभी टाइपिंग का प्रॉब्लम है हमारे पास। मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करिए। तो 1 लीटर सांद्रण वाले विलयन में 298 केल्विन, जो के है उसको केल्विन ताप पर इलेक्ट्रोड के द्वारा उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। यानी मान लीजिए 1 लीटर कोई चीनी पानी का शरबत है, 1 लीटर शांत शरबत वाले विलयन को नीचे से मान लीजिए इस पर रख दिए हैं और नीचे से आग जला दिए हैं और 298 केल्विन टेम्परेचर एक मेजरमेंट किया जाता है। जिस तरह आलू को केजी में मापा जाता है उसीलिए गर्मी को केल्विन में मापा जाता है, यानी ताप जो होता है। इसमें मान लीजिए आग जला दिए हैं 298 केल्विन ताप पर, जो उसके इलेक्ट्रोड पर कुछ जामा होगा, जो विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। यही बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक क्यों बनाता है। तब लोग अगर पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे, पीरियोडिक टेबल जिसमें दिया रहता है हाइड्रोजन, कार्बन, इस तरह जितना तत्व है वो दिया रहता है एक ग्रुप में सजाकर, उसी को कहा जाता है क्या, उसको कहा जाता है पीरियोडिक टेबल। तो बोल रहे हैं संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक निर्माण करता है क्योंकि संक्रमण तत्व डी कक्ष में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रोड प्रकाश से किरणों को अवशोषित कर लेता है। यानी जो भी संक्रमण तत्व होता है ना, प्रकाश के जो किरण होता है उसको अवशोषित कर लेता है, अर्थात डी संक्रमण के कारण रंगीन यौगिक बनाता है। यानी कि SPDF इस तरह डिनोट किया जाता है। जो इसको निकाला जाता है तत्व को, जब निकाला जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इस तरह उसको डिनोट किया जाता है। तो जो भी मतलब संक्रमण तत्व होता है डी कक्षा में, वह प्रकाश के किरण को अवशोषित कर लेता है, इसलिए रंगीन यौगिक बनाता है। आप लोग 1-2 बार देख लीजिएगा वीडियो, या इसको लिख कर 10-12 दिन पर देखते रहिएगा तो एकदम याद हो जाएगा। एग्ज़ाम में आप अच्छा खासा से लिख सकते हैं। आगे दिया है कि बरावनी गति क्या है। तो जब कोलाइडी विलयन का निरीक्षण किया जाता है तो कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी रास्तों में गमन करता है, इसे बरावनी गति कहा जाता है। शायद आप लोग नहीं समझे होंगे। मान लीजिए एक विलयन है, पानी और चीनी का मान लीजिए एक विलयन है। जब इसमें आप लाइट बारिएगा ना, इसमें लाइट बारिएगा तो इसमें छोटा छोटा कण दिखाई देगा जो इधर उधर गमन करता हुआ नजर आएगा। आप लोग अपने से भी देख सकते हैं। या दूध है, दूध भी कोलाइडी है। दूध मान लीजिए किसी
शीशा का गिलास में रख दीजिए, उसमें प्रकाश मारिएगा ना इस गिलास में, तो उसमें छोटा छोटा कण होगा जो इधर उधर गमन करते हुए क्या आएगा, टेढ़ी मेढ़ी गमन करते हुए नज़र आएगा। उसी को बरावनी गति कहा जाता है। आप अपने से मान लीजिए बालू का पानी का कोई गाढ़ा है, उसमें भी प्रकाश मारिएगा लाइट, तो उसमें छोटा छोटा कण होगा जो इधर उधर गति करते हुए नज़र आएगा। उसी को क्या कहा जाता है, बरावनी गति कहा जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग समझ गए होंगे। तो देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है सक्रिय ऊर्जा क्या है। तो बोल रहे हैं अभिकारक से मध्यवर्ती के निर्माण में आवश्यक ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा कहा जाता है। यानी जो अभिकारक होता है, मान लीजिए कि H2 + O2 है, यानी कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा, H2O बनेगा, यानी कि जल बन जाएगा। तो इसको अभिकारक कहा जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। और जो बांधता है उसको प्रतिफल कहा जाता है। तो अभिकारक के मध्यवर्ती भाग में आवश्यक ऊर्जा, यानी इसको बनने में जो ऊर्जा खर्च होगा, मान लीजिए आप कार्बन को जला रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन को जला रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो इसको जलाने में कुछ ना कुछ ऊर्जा खर्च होगा। ऊर्जा क्या है, गर्मी अथवा ठंडी है। तो मान लीजिए आग जलाइएगा तो उसमें ऊष्मा निकलेगा, तो उसमें जो ऊर्जा खर्च होगा उसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा कहा जाता है। यही पूछ रहा है सक्रिय ऊर्जा क्या है। बहुत ईजी यह क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन इसमें हम किए हैं। 10 क्वेश्चन इसमें हम किए हैं। ये 10 क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आप लोग किसी तरह इसको याद कर लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बार बार देखते रहिएगा तो आराम से याद रह जाएगा। चलिए, अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग को यह क्वेश्चन कैसा लगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।